definitions. In this code, the following words and expressions have the following meanings unless a different intention appears from the subject or content. इस कोड में जो है वो जो फॉलोइंग दिए हुए वर्ड्स हैं और एक्सप्रेशंस हैं उनका मीनिंग उनके आगे लिखा हुआ है, हत्ता के जो कंटेंट है और जो सब्जेक्ट है उसके ज़रिए जो है वो दूसरा मीनिंग जो है वो जो है वो दूसरा मीनिंग बनता हो। अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर, ठीक है, जो सब्जेक्ट है और कंटेंट है उससे दूसरा जो है वो मीनिंग बनता हो कि दूसरी जो है वो इंटेंशन बनती हो उस वर्ड के मीनिंग की। एडवोकेट जनरल, the term Advocate General encompasses government advocates and other officers appointed by the provincial government in their absence। जो एडवोकेट जनरल होता है वो ये जो टर्म होती है एडवोकेट जनरल ये इनकम्पसिस करती है गवर्नमेंट एडवोकेट्स को, ठीक है, और अदर ऑफिसर्स को और दूसरे ऑफिसर्स को अपॉइंटेड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अगर वैसे तो एडवोकेट जनरल का मतलब होता है गवर्नमेंट के एडवोकेट, लेकिन अगर गवर्नमेंट का एडवोकेट एब्सेंट होगा तो कोई दूसरा ऑफिसर जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट इलेक्ट करेगी गवर्नमेंट के एडवोकेट के एब्सेंस में, तो फिर वो कोई दूसरा ऑफिसर होगा, ठीक है। एडवोकेट जनरल जो है वो कोई दूसरा ऑफिसर होगा। Bailable offence and non-bailable offence. Bailable offence, an offence listed as bailable in the second schedule or made bailable by any other law। एक offence जो कि बेलेबल होगा ना सेकंड शेड्यूल में या ना कोई दूसरा लॉ जो है वो उसको बेलेबल कहेगा, वो बेलेबल ऑफेंस होगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस, एनी ऑफेंस नॉट क्लासिफाइड एज बेलेबल, कोई भी जो है वो ऑफेंस है जिसको क्लासीफाई जो है वो नहीं किया जा सकता बेलेबल, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। चार्ज इंक्लूड्स ईच इंडिविजुअल हेड ऑफ चार्ज व्हेन मल्टीपल चार्जेस आर मेड। जब मल्टीपल चार्जेस जो हैं वो मेड होते हैं तो ईच इंडिविजुअल जो है वो हेड ऑफ चार्ज होता है। Cognizable offense and non-cognizable offense. A cognizable offense or a case is one where a police officer is authorized to make an arrest without a warrant as specified in the second schedule or under any prevailing law। A cognizable offense or a case is one where a police officer, अच्छा, अगर एक पुलिस ऑफिसर है और वो ऑथराइज्ड है कि वो जो है वो अरेस्ट कर ले वारंट के बगैर, तो वो जो ऑफेंस होगा वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें कि एक जो है वो ऑफेंस हुआ है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो अब उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो है वो पुलिस ऑफिसर को ये इजाज़त है कि वो अरेस्ट कर सकता है वारंट के बगैर, जैसे कि स्पेसिफाई किया गया है सेकंड शेड्यूल में या कोई या अंडर एनी प्रिवेलिंग लॉ। अच्छा, अब हम आ रहे हैं कंप्लेंट। अ कंप्लेंट इज एन एलिगेशन मेड ओरली और रिटन। अच्छा, कंप्लेंट जो होती है वो एक एलिगेशन होती है जो कि ओरली की जाती है या रिटन की जाती है टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को की जाती है विद द इंटेंशन ऑफ द मजिस्ट्रेट टेकिंग एक्शन अंडर द कोड। इंटेंशन ये होती है कि मजिस्ट्रेट जो है वो एक्शन लेगा इस कोड के अंडर अबाउट समवन नोन और अननोन कमिटिंग एन ऑफेंस। कंप्लेंट जो है वो किसी बंदे के बारे में की जाती है जो कि नोन होता है या अननोन होता है जो कि ऑफेंस जो है वो कर रहा होता है। इम्पोर्टेंट एक्सक्लूजन, अ पुलिस रिपोर्ट इज नॉट कंसीडर्ड अ कंप्लेंट। जो पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं, जो पुलिस रिपोर्ट होती है वो जो है वो कंप्लेंट नहीं होती, ठीक है। ये जो कंप्लेंट होती है हमने ये पढ़ा है कि कंप्लेंट जो होती है वो रिटर्न होती है या वो ओरली की जाती है, मजिस्ट्रेट को की जाती है। टेंशन ये होता है कि मजिस्ट्रेट जो है वो कोई एक्शन लेगा इस कोर्ट के अंदर किसी भी ऐसे बंदे के बारे में जो कि नोन है या अननोन है जिसने ऑफेंस किया है, और जो पुलिस रिपोर्ट है वो कंप्लेंट नहीं होती। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट मीन्स द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस। हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट होता है ऑफ द क्रिमिनल अपील और रिवीजन फॉर अ प्रोविंस। एक प्रोविंस है उसका जो हाईएस्ट कोर्ट होता है ऑफ क्रिमिनल अपील और रिवीजन उसको हम कहते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। इंक्वायरी, इंक्वायरी इंक्लूड्स एवरी इंक्वायरी other than a trial conducted under this code by a magistrate